हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी में छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख नामक जो पद्य भाग जो है उमाशंकर जोशी जी का, उसके पद्यों का जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर का पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पद्य नंबर फर्स्ट। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना से लेकर जो है पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो है देखिए, पहला क्वेश्चन, अंधड़ से क्या तात्पर्य है, कवि और किसान के परिप्रेक्ष्य में लिखिए। तो अंधड़ अर्थात आंधी, किसान के लिए आंधी तूफान का उठना वर्षा की सूचना देता है और किसान खेतों में बीज डालने की तैयारी करने लगता है। वहीं कवि के लिए अंधड़ अंतर्द्वंद से उठने वाली मनोभाव है और काव्य लेखन करने की तैयारी करता है। विचारों के बीच को अपने कागज रूपी खेत में बोता है अर्थात लेखन आरंभ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष, कवि और किसान के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष किसान के खेतों में फलों से लदी हुई लहलाती फसल है। कवि के संदर्भ में या किसी खास विषय पर लिखी गई तैयार कविता है। अगला क्वेश्चन है, ओके लेट्स स्टार्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कवि का कृषि कार्य में कौन कौन से संसाधन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, कवि के कृषि कार्य में संसाधन है खेत, कागज के चौकोर पन्ना है, बीज विचार है, अंकुर शब्द लेखन है, उर्वरक कल्पना एवं भाव है, फसल कविता है, कटाई कृति साहित्य का निर्माण, अनाज जनमानस को साहित्य समर्पण, पौष्टिकता आनंद अनुभूति, अस्तित्व समाप्त अस्तित्व आनंद काल तक संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, क्षण का बीज से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए क्षण के बीज से कवि अपने हृदय के अंदर उठने वाली क्षणिक अर्थात पल भर की विचारों को कहा है। ठीक है, तो ये रहा पहला पद्यांश के जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, झूमने लगे फल से लेकर जो है छोटा मेरा खेत चौकोना, इससे संबंधित जो अर्थग्रहण संबंधी जो क्वेश्चन है, पहला अलौकिक रस किसान और कवि के संदर्भ में क्या है, अमृत धाराएं किसान और कवि के संदर्भ में क्या है। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के बाद थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अक्षय पात्र किसे और क्यों कहा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन जो दिया है, अलौकिक रस किसान और कवि के संदर्भ में क्या है, तो इसका आंसर देखें बेटा कि अलौकिक रस किसान को फसलों के पोषक तत्वों जो भोजन खाने से प्राप्त होता है। कवि के संदर्भ में कवि की कविता उसके पठन पाठन से मानसिक व आत्मिक अनुभूति होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अमृत धाराएं किसान और कवि के संदर्भ में क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अमृत धाराएं किसान की फसलों के पोषक तत्व जो भूखे कमजोर लोगों को तृप्त कर स्वयं स्वस्थ करती है। कवि की कविता के आनंद से जीवन की निरस्ता समाप्त होकर उत्साह का संचार होता है जो कभी न समाप्त होने वाला होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कवि अक्षय पात्र किसे और क्यों कहा गया है, तो अक्षय पात्र वह पात्र होता है जिसमें रखा संसाधन कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ अक्षय पात्र कवि का खेत अर्थात कागज के चौकोर पन्ना है जिसमें कविता कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, कवि का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, सॉरी कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत, कवि का नाम है उमाशंकर जोशी जी। तो ये रहा आपका छोटा मेरा खेत का पद्यांश का अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। फिर उसके बाद देखते हैं उससे उमाशंकर जोशी जी की जो रचना जो है दूसरा बगुलों के पंख, उससे संबंधित जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। काव्यांश है, नभ के पाती बंधे बगुलों के पंख से लेकर जो है नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। इसका जो अर्थ संबंधी जो क्वेश्चन जो है, ये कवि किस माया में बंध गया है तो कवि आसमान में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों की नैनाभिराम दृश्य की माया से बंध गया है। दूसरा है, कवि किसे रोकना चाहता है और क्यों, तो कवि बगुलों की कतार में उड़ने वाली दृश्य को रोकना चाहता है क्योंकि कवि उस मनमोहक दृश्य से मुक्त होना नहीं चाहता है, वह सतत देखते रहना चाहता है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, काले बादलों के बीच दृश्य कैसा प्रतीत होता है? तो काले बादलों के बीच दृश्य श्वेत चमकीली तैरती काया सा प्रतीत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंखें चुराने का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आंखें चुराने का तात्पर्य है कवि का ध्यान उस दृश्य की ओर खिंच जाना या सम्मोहित हो जाना, वो आंखें चुराने का तात्पर्य। अर्थात आंखें चुराना क्या है? एक मुहावरा है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है कवि का ध्यान उस दृश्य की ओर खिंच जाना या सम्मोहित हो जाना। तो ये रहा आपका अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। फिर देखते हैं पाठ्यगत जो पुस्तक के प्रश्नोत्तर जो दिया गया वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या तात्पर्य या क्या अर्थ निहित होता है? तो छोटे चौकोन खेत को कागज का पन्ना कहने से या कहने में कवि का अर्थ एक भारतीय किसान की तरह स्वयं को एक कर्मठ और स्वावलंबी बताना है। जिस प्रकार किसान अपने कार्य के प्रति लगनशील होकर अंधड़ के आते ही खेतों के कार्य की तैयारी में जुट जाता है, उसी प्रकार कवि की अंतर चेतना में विचार प्रेरणा आते ही वह उस विषय वस्तु पर काव्य रचना करने को तत्पर हो जाता है। खेतों में बीज खाद पानी डालने से फसल तैयार होती है, उसी प्रकार कवि के विचारों से कल्पना भाव शिल्प का प्रयोग करने से कविता का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो रचना के संदर्भ में अंधड़ और विचारों का संवेदना है, प्रेरणा का स्रोत है, जो विशेष विषय वस्तु पर कवि को गहराई से सोचने के लिए या सोचने और उसे शब्दों और पंक्तियों में पिरोने को मजबूर कर देती है। बीज वह विशेष विषय वस्तु होती है जिसके बारे में कवि पूरी चेतना के साथ भाव के संयोग से शिल्प में अलंकारों बिंबों प्रतीकों के सामंजस्य से शब्द व पंक्ति रूप प्रदान करता है और काव्य रचना गतिशील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रस के अक्षय पात्र में कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो रस के अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं की ओर इंगित किया है, जिसमें किसी रस विशेष की विषय वस्तु को उनके भाव का अद्भुत और असीम आनंद दिलाने के लिए शब्दों और वर्णों के अलौकिक प्रयोग बिंब और प्रतीकों का समायोजन शब्द युग्मों एवं क्रमबद्धता के कारण कविता पढ़ने सुनने और अनुभूति में उस रस विशेष के अनुरूप हृदय स्पर्शी एवं सुकुनता प्रदान करती है। वह कभी भी समाप्त नहीं होती, जितनी भी बार पढ़ी सुनी जाए, कभी भी कितने ही वर्षों बाद पढ़ी या सुनी जाए, उसमें वही रसस्वादन या आनंद प्राप्त होता है जो पूर्व में हो आरंभ में था और मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा तुम्हारा पाठ्यगत प्रश्न उत्तर। अब आगे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो दिया हुआ है। छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है? तो बीज गल गया निशेष के माध्यम से कवि कहता है कि जब वह कविता का मूल भाव कवि के मन में पूरी तरह रच बस नहीं जाता, वह कवि निजता से मुक्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक कविता के निजी संदर्भ समाप्त नहीं हो पाती और उनकी अपील सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक वह कविता के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाता। कवि के अहम का गलना, उसके निजी भावों की दंश नष्ट होना कविता की रचना के लिए अनिवार्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे खेत में किसी अंधड़ के कारण कोई बीज आ गिरता है, वैसे ही कागज के पन्ने पर किसी अज्ञात भावना के कारण कोई विशेष मंडराने लगता है या विषय मंडराने लगता है। जैसे खेत में पड़े बीज को उगाने के लिए रसायन चाहिए, वैसे ही भाव को पोषित करने के लिए कल्पना चाहिए। जैसे रसायन से बीज अंकुरित हो जाता है, वैसे ही कल्पना से भाव शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। तो कवि अपनी कविता को खेत के उपमा से प्रकट करता है। उसके अनुसार कवि खेत रूपी पन्ने पर भाव रूपी बीज, विचार रूपी जल और अलंकार रूपी रसायन उड़ेलता है, तभी उसमें कविता रूपी फसल पैदा होती है। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपका अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो है वो नीचे अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार इसको चाहें तो प्रश्न उत्तर को बना सकते हैं, देख सकते हैं उनको।
ठीक है, जो हमने जितने जो क्वेश्चन हमने पढ़े वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग चैप्टर से। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।